हेलो गाइस, कैसे आप? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर रखा है और चाहते हैं कि दुबई जाकर जॉब करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो क्या आपको पता है दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको टैक्स फ्री सैलरी मिलता है और नर्स के लिए दुबई जाना काफ़ी इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपको IELTS टेस्ट देने की ज़रूरत और ना ही आपको OET टेस्ट देने की ज़रूरत। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आपने अपना बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भूटान जैसी कंट्री से कर रखा है और चाहते हैं कि दुबई में जाकर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करे, तो इस पूरे प्रोसीजर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है और इस पूरे कंप्लीट प्रोसीजर का पूरा ड्यूरेशन क्या होगा। देन अब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और इस पूरे प्रोसीजर में कितना कॉस्ट आपका लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं हम, दुबई में हेल्थ केयर सिस्टम टू टाइप्स के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यदि आप रजिस्टर्ड नर्स जाना चाहते हैं और तो आप दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो यदि आप दुबई में एज ए नर्स यानी रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको दुबई हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि DHA से आपका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो जैसे कि डेमो के तौर पर हम समझ लेते हैं, यदि आप अपना नर्सिंग कंप्लीट करते हैं इंडिया में और नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपको लाइसेंस देती है, उसी के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम उसी तरह दुबई में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है DHA से, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे वहाँ पर भी। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो मन में आने वाला ये है कि मैंने जो अपना बीएससी नर्सिंग इंडिया से किया है, क्या वो दुबई में वैलिड है या नहीं? तो डायरेक्ट आंसर है नहीं। इंडिया से किया गया हुआ आपका बीएससी नर्सिंग या वो जो आपका लाइसेंस है वो दुबई में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपना लाइसेंस दुबई के लाइसेंस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, आइए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में फर्स्ट स्टेप है हमारा एज ए नर्स दुबई में कैसे काम करे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसकी ना 3 ही रिक्वायरमेंट है। डिग्री में आपका बीएससी नर्सिंग या उससे ऊपर होना चाहिए। सेकंड है BLS सर्टिफिकेट। BLS सर्टिफिकेट क्या होता है और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है वो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ है, वो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में। थर्ड जो है वो एटलीस्ट आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। याद रहे, आपको जो लाइसेंस मिल जाए नर्सिंग से आपकी उसके बाद का ही एक्सपीरियंस वैलिड है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद क्लिनिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद का एक्सपीरियंस दिखा देते हैं, तो वो वैलिड नहीं है। जिस डेट में आपका लाइसेंस मिला उस डेट से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और एक चीज और याद रहे, एक्सपीरियंस आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी हमारा स्टेप 2 में हमारा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, क्योंकि DHA में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने स्क्रीन पर दे दिए है, देखिए आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। उसके बाद आ जाता है जी हमारा स्टेप 3 में जो हमारा है कि वो DHA का रजिस्ट्रेशन। DHA का रजिस्ट्रेशन करने के लिए DHA का खुद का एक पोर्टल है, बहुत ईजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे की हेल्प भी ले सकते हैं। ये दोस्तों में जो है थोड़ा सा आपको डेमो दे रहा है वो कि ताकि आपकी हेल्प हो सके। गूगल पे आपको टाइप करना है DHA रजिस्ट्रेशन, नीचे आएंगे, देखिए आप यहाँ पे है नीचे गेट रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर देखिए आप छोटा सा है लॉगिन लिखा हुआ है ऊपर, उस पर वहाँ पे क्लिक कर देंगे हम दोस्तों। और फिर हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे आप इसमें 2 चीज़ है, DHA अकाउंट और रजिस्टर। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो DHA अकाउंट पे क्लिक करें, वहाँ से आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, वरना रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और नीचे आएंगे, इसमें यूज़र नेम और ईमेल आईडी
और नीचे पासवर्ड बना लीजिए आप अपना, कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए इसमें। और फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और नेशनलिटी, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे नीचे हम दोस्तों, और नीचे रजिस्टर कर देंगे। यदि आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं DHA के लिए तो आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, यानी रजिस्टर करना पड़ेगा। जो मैंने पीछे बताया था अभी आपको DHA अकाउंट, वो उनके लिए है जिन्होंने पहले से अकाउंट बना रखा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों हमें अपने डॉक्यूमेंट और जो डिटेल मांगी है वो अपलोड कर देनी है। बस यही था इसमें प्रोसीजर दोस्तों, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बाद आ जाता है जी हमारा स्टेप 4 में जो आपने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और जो जो उसमें डिटेल मांगी गई है वो पूरी फिल करने के बाद आपको जो है DHA ऑथोराइजेशन की साइड से एक लेटर मिलता है। वो लेटर आपको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद हम उसे साइन करेंगे और फिर से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको इसमें पेमेंट देना होता है। पेमेंट जो है वो इसलिए देना होता है कि जो आपका वो वैलिडेशन फ़ी होती है, जो आपकी एप्लीकेशन है उसे वैलिडेट करने के लिए वो कुछ फ़ीस लेते हैं। तो जो फ़ीस है वो 210 है, यानी INR में कन्वर्ट करें तो 4800 के करीब बनती है वो। उसके बाद आपको 6 महीने वेट करना होता है। 6 महीने में आपकी एप्लीकेशन वैलिडेट हो जाती है। देन स्टेप 5 में जो आपकी एप्लीकेशन है वो वैलिडेट होने के बाद आपको एक लिंक फिर से मिलेगा कि आप इस पे फ़ी पे करिए। फ़ी पे जो होती है वो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए होती है, जो दोबारा आप फ़ी पे करेंगे। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका वो वेरिफिकेशन करते हैं कि कहीं ये फेक तो नहीं। तो जो फ़ी होती है वो है 7000 AED, और जो अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 16,400 के आसपास ये जैसे ही दोस्तों आप फ़ी पे करेंगे, फ़ी पे करने के बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 6 आपके लिए नहीं है दोस्तों, वो DHA की जो काउंसिल है वो खुद करती है। उसमें वही है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसे वो चेक करती है कि ओरिजिनल है कि नहीं, उनसे वो कांटेक्ट करके पूछते हैं। बाद आ जाता है जी हमारा स्टेप 7 में हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव असिस्मेंट और निगेटिव असिस्मेंट। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ओरिजिनल है तो आपको मिलेगा पॉजिटिव असिस्मेंट का रिजल्ट, और अगर उसमें कुछ फेक है तो आपको मिलेगा निगेटिव असिस्मेंट। अगर कुछ फेक है उसमें और निगेटिव असेसमेंट का रिजल्ट मिल जाता है उन्हें, तो जो है आपका वेरिफिकेशन वहीं रुक जाता है, यानी पूरा प्रोसेस वहीं रुक जाता है आपका। और अगर आपको मिल गया जो है पॉजिटिव असेसमेंट का रिजल्ट तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वैसे ज़्यादातर मोस्टली पॉजिटिव असिस्टमेंट का ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपने जो डिटेल और अपलोड की है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे सही थे, तो आपको पॉजिटिव असेसमेंट का रिजल्ट ही मिलना है। उसके बाद आ जाता है जो हमारा स्टेप 8 में आपको DHA का एग्ज़ाम देना होता है। 2 घंटे का ये टेस्ट है। परसेंटेज जो रेट है इसमें वो 60% होते हैं और 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 42 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इन केस अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके पास 2 चांस और है। टोटल जो है इसमें चांस है वो 3 है। अगर दोस्तों आप इसे 3 चांस में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को, तो DHA आपकी एप्लीकेशन को यहीं पर कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए आप तभी अप्लाई करना जब आपकी तैयारी अच्छे से हो। इसमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो आपने अपने सिलेबस में पढ़े हो, और DHA का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 5 डेज़ में मिल जाता है। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं दोस्तों, DHA आपको एक अप्रूवल लेटर इशू कर देता है कि अब आप दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। और इससे पहले कुछ और स्टेप भी है, ज़रा वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे ही आपको लेटर इशू होता है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। 1 ईयर में ही आपको जॉब सर्च करके दुबई पहुंचना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दोस्तों जॉब सर्च करना। जॉब सर्च करने के लिए आपको दुबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठकर भी जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करने के लिए दुबई में दोस्तों बहुत सारे अच्छी वेबसाइट है और अच्छे पोर्टल है जहाँ पे आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये।
सारी वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना ले दोस्तों, और प्रोफाइल को अपडेट कर ले और अलर्ट मोड पे रखे, ताकि जो भी वैकेंसी निकले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही आपको जॉब मिल जाता है दोस्तों, वहाँ का जो एम्प्लॉयर होगा, हॉस्पिटल होगा, वही आपके लिए वीजे का प्रोसेस इनिशिएट कर देगा। उसके बाद दोस्तों आप दुबई जा सकते हैं और एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो यह जो प्रोसीजर है, इसमें वीजा ऑल का जो खर्चा है वो आपका एम्प्लॉयर ही बियर करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सैलरी की। रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी कितनी होती है? दुबई में रजिस्टर्ड नर्स की जो सैलरी है वो 62,000 AED होती है, यानी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 14.5 लाख होती है रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी। यानी पर मंथ 5,000 AED से स्टार्ट होती है, जो कि बाद में बढ़कर 8,000, 10,000, 12,000 AED तक चली जाती है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं, जो आपकी सैलरी है वही आपको पूरी मिलेगी। तो दोस्तों बेनिफिट में क्या है, हमारा एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस ये आपका पूरा फ्री है, और 14 डेज हॉलीडे है, और जो पर ईयर है वो आपको फ्लाइट टिकट भी फ्री मिलेगी। तो पूरा प्रोसीजर यही था दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें लाइक कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।